का संबंध श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से है। कानपुर का संबंध पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुंदर सिंह भंडारी जी से रहा है। कानपुर कभी इसी कानपुर का 14 करोड़ लीटर सीवर कानपुर में मां गंगा को प्रदूषित करता था। आज भाइयों बहनों, सीसा मऊ के उस नाले को चौक करके एसटीपी में पहुंचा करके हमने सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम इसी कानपुर के अंदर किया है। मैंने उनसे पूछा, भाई ये आप तो बता दो आपने क्या किया है। तो उन्होंने बताओ क्या बोला। उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा क्या बताओ। उन्होंने कहा हमने भी कराया है। मैंने कहा बता दो क्या है। उन्होंने कहा देखिए, हमारे पास सड़क बनाने की फुर्सत नहीं थी, हमारे पास मेट्रो के लिए फुर्सत नहीं थी, हमारे पास सीसा मऊ नाला को चौक करके एसटीपी बनाने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास जो पैसा था हमने उसका उपयोग किया। मैंने कहा क्या उपयोग किया, आप सुनना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के पैसे का उपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करके लगाया। अब आप सोच सकते हैं, उनके सपे में महोत्सव होते थे तो महोत्सव के नाम पर केवल एक महोत्सव था, वो था सिपाही महोत्सव। एक महोत्सव था और वह था सिपाही महोत्सव। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय दीपोत्सव अयोध्या का दीपावली के अवसर पर पूरा देश और पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या से जुड़ती है। होली आने वाली है और होली के अवसर पर मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली को वैश्विक मंच पर स्थापित किया रंगोत्सव के माध्यम से डबल इंजन की सरकार ने। काशी की देव दीपावली आज वैश्विक मंच पर छा रही है और दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ भी प्रयागराज के माध्यम से छा जाता है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर नगर और मोहल्ले में अवैध असलों की बाढ़ आ गई थी। जगह जगह उनके गुर्गे तमंचा बना करके व्यापारियों से राजनी करते थे, बमबाजी करते थे, कर्फ्यू लगता था। आज कर्फ्यू नहीं, आज तो शानदार कावड़ यात्रा निकल रही है। आज बमबाजी नहीं, आज तो हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री निकलता है और शिव के भजन गाते हुए पूरे प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए आगे कार्य करता है। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में तमंचा की फैक्ट्री नहीं, आज तो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित होता है। डिफेंस कॉरिडोर, ये फर्क आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कानपुर में बनी हुई तोप, आज जब कानपुर का नौजवान उस तोप को लेकर के भारत की सीमा पर खड़ा होगा और दुश्मन देश को ललकारेगा, तो भाइयों बहनों, वह दृश्य पूरी देश के लिए देखने लायक होगा। रक्षा क्षेत्र में कभी भारत दुनिया के सामने हाथ फैलाता था, आज भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट है, दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। कोरोना महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन कोरोना प्रबंधन होता है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोविड प्रबंधन ने दुनिया के अंदर सराहना प्राप्त की। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। आप में सब लोगों ने वैक्सीन ले ली होगी ना? कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? थोड़ा पीछे तक तो बता दें। और भी लोगों ने, सबने ले ली? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है।
और वैक्सीन लेने का परिणाम क्या था? तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगा ना। तीसरी वेव एकदम समाप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर है। 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के 1,06,662 मामले थे और आज सुबह कितने थे मालूम है? 8,000। एकदम कंट्रोल हो गया है। देखिए, हम लोग तो कोरोना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जातिवादी नेताओं को, आतंकवाद समर्थक नेताओं को कंट्रोल करने का काम तो आप लोगों का होना चाहिए। जो लोग जनता को तरसा रहे थे, अपराधियों और माफियाओं को प्रश्रय दे रहे थे, प्रदेश में दंगा करवाते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, भाइयों बहनों, उनको जवाब देने का चुनाव है ये। कोरोना में जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, आप सोचो अगर हम वैक्सीन नहीं लेते, भाइयों बहनों, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है ना, अमेरिका के अंदर 7 लाख मौत हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मौत के आंकड़ों को एकदम नियंत्रित करके रखा, क्योंकि हमारे लिए एक एक जान महत्वपूर्ण थी। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जान भी है तो जहान भी है, हर एक व्यक्ति को बचाना है। पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ अपने इस धर्म का हम लोगों ने निर्वहन किया और इसलिए कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है। हमने कोई कृपा नहीं की किसी पे, ये हमारी जिम्मेदारी थी और अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाए। लेकिन भाइयों बहनों, इस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन भाजपा का वैक्सीन है, वे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना। तो जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को जवाब देंगे, बताएंगे कि ये भाजपा वैक्सीन, मोदी वैक्सीन ने जान बचाई है तो वोट भी यहीं जाएगा, बताएंगे ना पूरी मजबूती के साथ। भाइयों बहनों, हर महामारी का एक साइड इफेक्ट होता था और महामारी का साइड इफेक्ट था कि जितने लोग बीमारी से मरते थे उससे कई गुना मौतें होती थी भूख से। जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना होती थी भूख से। लेकिन कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को, डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भी प्रदेश के अंदर हुआ है। मुझे बताइए, ये जो वैक्सीन आज फ्री में दी जा रही है, ये जो राशन फ्री में दिया जा रहा है, ये जो चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं,